हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं मनीष कुमार। आज हम लोग क्लास 12th की इस वीडियो में सॉलिड स्टेट चैप्टर का जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसके बाद आज हम लोग क्लासिफिकेशन के बाद क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर देखेंगे। यानी कि देखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें क्या अंतर है, बेसिक हम यहाँ पर देखेंगे। ये जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन तथा एमॉर्फस सॉलिड में क्या अंतर है, लिखिए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो पीछे हमने पढ़ा हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बारे में, उसी का हम लोग यहाँ पर समराइज़ करेंगे, उसी का हम लोग यहाँ पर समरी देखेंगे कि किस प्रकार से डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। इसको देखने के बाद आपको पूरा एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड यानी क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बीच में अंतर क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड यहाँ पर हमने लिख रखा है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ और इधर देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं नहीं पाई जाती हैं, किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में किस प्रकार से होती है, वेल अरेंज्ड होती है, 3D में होती है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। जैसा कि हमने आपको लॉन्ग रेंज ऑर्डर पीछे बता दिया है कि क्या होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अगर सेम टाइप का सीक्वेंस लंबी दूरी तक आपको पैटर्न में मिलता है तब इसे हम लोग लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। अगर ये कुछ दूरी तक मिलता है तो इसे हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी जो है अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ये वेल अरेंज होती है, 3D के अंदर 3D में होती है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस में ये स्कैटर्ड होते हैं यानी कि तितर बितर होते हैं, कोई भी वेल अरेंज्ड नहीं होते हैं ये, और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर में पाए जाते हैं यानी कि इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। ये इनका जो सेम पैटर्न है वो कुछ दूरी तक जाने के बाद वो डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अवयवी कणों की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंज्ड होती है और एमॉर्फस सॉलिड में स्कैटर्ड होती है। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की यानी कि ज्यामितीय विन्यास की, अगर ज्यामितीय विन्यास की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की फिक्स होती है यानी कि इसमें एक पैटर्न पाया जाता है, निश्चित पैटर्न पाया जाता है और इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड की ज्यामितीय आकृति यानी कि कोई भी पैटर्न नहीं होता है, ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। तो आपने दो प्रॉपर्टी देख लिया कि अवयवी कणों की व्यवस्था और ज्यामितीय विन्यास, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या होता है निश्चित होता है और एमॉर्फस में क्या होगा अनिश्चित होगा। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि निश्चित होता है और लाक्षणिक होता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड का रेंज में पाया जाता है, जैसा कि हमने आपको पीछे वाली वीडियो में बता दिया है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, हीट ऑफ फ्यूजन जो गलन ऊष्मा होती है इसका भी एक शार्प होता है यानी कि निश्चित होती है, जबकि इसकी कोई फिक्स नहीं होती है एमॉर्फस सॉलिड की। क्लीवेज अगर देखें हम तो अगर हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को धारदार चाकू से काटें या हथियार से काटें तो ये आप देख सकते हैं किसी भी एज टूल से काटेंगे तो ये प्लेन सरफेस मिलेगा और यहाँ पर ये प्लेन सरफेस नहीं मिलेगा, रफ सरफेस मिलेगा। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें, नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, संपीड्यता। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो असंपीड्य होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड कंप्रेसिबल होते हैं, संपीड्य होते हैं। अर्थात एमॉर्फस सॉलिड को प्रेशर लगा करके, दाब लगा कर उनके आकार में परिवर्तन किया जा सकता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में प्रेशर लगा करके उनके आकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, अर्थात ये दबाए नहीं जा सकते हैं। अगर हम बात करें नेचर की तो नेचर में आप देख सकते हैं कि जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो वास्तविक ठोस होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड वो सुपर कोल्ड लिक्विड या स्यूडो सॉलिड या आभासी ठोस कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपने बेसिक डिफरेंस देखा कि क्या क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में।
तो एमार्फस सॉलिड में आपने देखा और क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपने देखा कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट हैं। तो इसका नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। बहुत बेसिक डिफरेंस है, आपको ज़रूर इसको जानना चाहिए। अब हम लोग इसी वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। क्लासिफिकेशन, जैसा कि आपने जाना कि इसके पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें हमने क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया था, उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पे हमने क्लासिफिकेशन किया था। आज हम अगला क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं जो कि सेकेंड टाइप से है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, किस प्रकार के सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, किस प्रकार का फोर्स, बाइंडिंग फोर्स के आधार पर। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हमने एमॉर्फस को छोड़ दिया, हमको एमॉर्फस अब नहीं पढ़ना है, हमको केवल और केवल किसका पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लास 12th में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही डिटेल में अध्ययन करना होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो पीछे वाली वीडियो को हमने बता दिया आपको कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं। यहाँ पर हम आपको जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनका क्लासिफिकेशन बताते हैं कि किस प्रकार से किया गया है। यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स, यानी कि बाइंडिंग फोर्स के आधार पर जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के आप क्रिस्टल लेंगे, क्रिस्टलीय सॉलिड लेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड लेंगे, तो उनमें जो अवयवी कण हैं वो भिन्न भिन्न होंगे तथा इनके मध्य सहसंजक बल भी भिन्न भिन्न होगा। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस, जो अलग अलग टाइप के क्रिस्टलीय ठोस होंगे उनके मध्य जो सहसंजक बल होगा, सहसंजक बल का मतलब हमने आपको बताया है कि समान प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं। वो भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होगी। इन बलों की प्रकृति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस निम्न प्रकार से वर्गीकृत हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के क्रिस्टलीय सॉलिड होते हैं उनमें अवयवी कण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और इनके मध्य जो सहसंजक बल होगा वो भी अलग अलग होगा। तो इसके आधार पर हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों को क्लासीफाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें फोर्स के आधार पर बाइंडिंग, यानी कि बंधन ऊर्जा के आधार पर, बंधन ऊर्जा के आधार पर अगर बंधन बल के आधार पर हम क्रिस्टलीय ठोसों को क्लासीफाई करें तो हमको ये कुल 4 कैटेगरी मिलती हैं। सबसे पहले है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस, आयनिक सॉलिड, आयनिक ठोस, कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजी ठोस, और मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 टाइप के आपके क्रिस्टलीय सॉलिड हैं, क्रिस्टलीय ठोस हैं ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग फोर्स, यानी कि बल के आधार पर अणुओं के मध्य, यानी कि उनके जो अवयवी कण हैं उनके अणुओं के मध्य या परमाणुओं के मध्य लगने वाले बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा है आयनिक सॉलिड, तीसरा है कोवैलेंट सॉलिड, और चौथा है मेटेलिक सॉलिड। तो ये 4 प्रकार के याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अगर हम एक एक के बारे में अध्ययन करें, यहाँ पर अगर एक एक के बारे में अध्ययन करें तो सबसे पहले हम देखेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, उसके बाद आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, उसके बाद सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं, उसके बाद धात्विक ठोस क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 4 प्रकार के ठोस आपको दिख रहे हैं ये किस बेस पर क्लासीफाई किए गए हैं, किस बेस पे क्लासीफाई किए गए हैं, इनके अवयवी कणों के मध्य उपलब्ध बल के आधार पर, इनके अवयवी कणों के मध्य उपलब्ध बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस, धात्विक ठोस। तो आप नाम इनका याद रखिएगा। जो स्टार्टिंग में हमने सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो सब पूरे की पूरे जितने भी सॉलिड होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है 2 वर्गों में। पहला है आपका क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में नहीं देखना हमको, केवल क्रिस्टलीय ठोस के बारे में देखना है। तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो अलग अलग क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर जो अवयवी कण हैं वो अलग अलग होते हैं और उनके मध्य जो बल लगता है वो भी अलग अलग होता है। तो इस बेस पर हम लोग क्रिस्टलीय ठोस को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में, जिसका कि नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। तो हम यहाँ एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं कि आखिर आणविक ठोस क्या होते हैं, आणविक ठोस क्या होते हैं और
आयनिक ठोस क्या होते हैं, सस्तेनिक ठोस क्या होते हैं, धात्विक ठोस क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड में अवयवी कण जो होगा वो एक्चुअल में मॉलिक्यूलर सॉलिड में अवयवी कण यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो होगा मॉलिक्यूल, अणु। आणविक ठोस का आप सीधा याद रखिएगा नाम कि अगर आणविक ठोस है तो उसके अंदर जो अवयवी कण है वो क्या होगा, अणु होगा, मॉलिक्यूल होगा, जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, 3D में, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होगा किसमें, 3D में, यानी उनमें 3D अरेंजमेंट पाया जाएगा उनके मॉलिक्यूल के मध्य। तो आप समझ गए होंगे कि आणविक ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं उन्हें हम लोग आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। फिर से बोलते हैं, सुनिएगा कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहा जाता है। ये 3D में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि 3D में ये अरेंज्ड होते हैं। अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो अणु हैं उनके मध्य किस प्रकार का बल होता है, तो वंडर वाल फोर्स होता है। याद रखिएगा कि जो आणविक ठोस होते हैं उनके अणुओं के मध्य वंडर वाल फोर्स लगता है, जो कि काफ़ी वीक होता है, कमज़ोर होता है, बहुत ही क्षीण होता है। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें कि मॉलिक्यूलर सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और इनकी मेल्टिंग पॉइंट MP क्या होगी, लो होगी, और ये वोलाटाइल यानी कि वाष्पशील होंगे। वाष्पशील समझ सकते हैं आप, जैसे पेट्रोल होता है, अगर उसे आप एटमॉस्फेयर में ओपन छोड़ देंगे तो वो उड़ जाएगा, वाष्पशील है। उसी प्रकार से ये मॉलिक्यूलर सॉलिड भी क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं। और इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन है, गलन ऊष्मा है, वो भी क्या होती है, कम होती, और इनका हीट ऑफ फ्यूजन काफ़ी लो होता है, और ये नॉन कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो सॉलिड CO2 है जिसे हम लोग ड्राई आइस कहते हैं, और सॉलिड मीथेन है, आयोडीन है, आर्गन है, ये सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंतर्गत आते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा डिफरेंस ये कि किस बेस पर यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोसों को वर्गीकृत किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स प्रेजेंट बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के जो मध्य फोर्स लगता है उसी के आधार पर ये निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए गए हैं। तो इसमें हमने देखा 4 टाइप में हमने देखा मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। यहाँ पर हमने सबसे पहले किसके बारे में देखा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में देखा। इसको एक बार और रिवाइज कर देते हैं। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं आणविक ठोस में, वो अणु होंगे जो 3D में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इनके अणुओं के मध्य वंडर वाल फोर्स प्रेजेंट होगा। और प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर ठोस या आणविक ठोस सॉफ्ट होते हैं, उनकी MP लो होती है, वो वोलाटाइल होते हैं, और हीट ऑफ फ्यूजन उनका लो होता है, नॉन कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं सॉलिड CO2, ड्राई आइस, सॉलिड मीथेन, आयोडीन और आर्गन। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्रिस्टलीय ठोसों का जो वर्गीकरण है उसमें जो आणविक ठोस है वो किस प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो हम आपको लास्ट में समरी कर देंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर हम बात करें आयनिक सॉलिड के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आयनिक सॉलिड है, आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, यानी कि जो आयनिक सॉलिड होंगे उनके अवयवी कण क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। और इन आयंस के मध्य में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिससे कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में बाइंड होंगे और एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर देंगे। अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें आयनिक सॉलिड की, तो आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं कि ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल इन नेचर होते हैं, और हाई MP होती है इनकी। हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, हाई होती है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है, यानी कि ये बहुत अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं इन सॉलिड फेज। अगर यही जो है, अगर आप आयनिक क्रिस्टल्स को अगर डिजॉल्व कर दोगे, इसके पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन सेपरेट हो जाएंगे, तब ये आसानी से आपके हाई कंडक्टर बन जाएंगे, यानी कि गुड कंडक्टर बन जाएंगे। एग्जाम्पल अगर हम देखें आयनिक सॉलिड का, तो वो है NaCl, KCl, LiF, BSO4, AgI, ZnS, जिंक सल्फाइड है, और ये
सिल्वर आयोडाइड है, BSO4 बेरियम सल्फेट है, ये लिथियम फ्लोराइड है, KCl पोटेशियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड है। तो ये जो है ये सभी क्या हैं आप समझ सकते हैं आयनिक सॉलिड हैं। आयनिक सॉलिड में क्या क्या देखें फिर से देखते हैं। आयनिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल या अवयवी कण क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे आयनिक सॉलिड की तो ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुरता। भंगुरता का मतलब अगर कोई भी ऐसा क्रिस्टल जिसे आप ऊपर से गिरा दें नीचे तो ये इरेगुलर शेप में क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए, टूट जाए, यानी कि कोई रेगुलर मैनर ना हो इनके डिसोसिएट होने का, तो इसे हम लोग बोलते हैं ब्रिटल। तो आयनिक क्रिस्टल अगर आप ऊपर से गिरा देंगे नीचे तो वो इरेगुलर शेप में क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। और इनकी एमपी क्या होगी, हाई होगी। हीट ऑफ फ्यूजन गलन ऊष्मा क्या होगी, वो काफ़ी जो है हाई होगी। और कंडक्टिविटी इनकी लो होगी। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं NaCl, KCl और LiF, BSO4 और AgI और जिंक सल्फाइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने देख लिया आयनिक क्रिस्टल के आयनिक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, कोवैलेंट सॉलिड के बारे में बात करते हैं, जिनका कि कॉन्स्टिट्यूटिव पार्टिकल क्या होगा, एक या एक से अधिक टाइप के एटम हो सकते हैं। एक या एक से अधिक टाइप के एटम या परमाणु हो सकते हैं जिनकी मध्य क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा या कोवैलेंट फोर्स होगा। फोर्स कौन सा होगा, इनके जो अवयवी कण है उनके मध्य स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट फोर्स होगा। कोवैलेंट साथ समझते होंगे कोवैलेंट फोर्स क्या होता है। देखिए जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और नाभिक हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी को हम लोग कोवैलेंट, जब कोवैलेंट बॉन्ड बने तो उसमें जो बल लगेगा उसे हम लोग कोवैलेंट फोर्स कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपको बता दें, जैसे कि अगर यहाँ पर H और Cl की बात करें तो यहाँ पर देखें कोवैलेंट आपका बॉन्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लगाता है और एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है। तो अब देखिएगा इसका जो नाभिक है पॉजिटिव ये इसके ऊपर और ये इसका जो नाभिक है वो इसके ऊपर जो है फोर्स लगाता है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंट फोर्स बोलते हैं। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करेंगे तो जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं, इनकी एमपी क्या होती है, हाई होती है। कंडक्टिविटी यानी कि लो होती है और हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है, यानी कि गलन ऊष्मा इनकी क्या होती है, हाई होगी। एमपी भी क्या होगा, हाई होगा और बहुत ही हार्ड होंगे और कंडक्टिविटी क्या होगी, लो होगी। एग्जाम्पल की अगर तौर पर देखें तो ये डायमंड है, सिलिकॉन है, क्वार्ट्ज है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। डायमंड आप देखते होंगे, डायमंड एक कोवैलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है जो कि देखिए आप बहुत हाई हार्ड होता है और एमपी भी इसकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। कंडक्टिविटी आप जानते हैं कि लो होती है और इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन गलन ऊष्मा है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी डायमंड का। तो आप समझ सकते हैं कि कोवैलेंट सॉलिड क्या होते हैं। कोवैलेंट सॉलिड में फिर से बताते हैं आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, अवयवी कण क्या होंगे, वन और मोर देन वन टाइप ऑफ एटम बाइंड विथ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि एक या एक से अधिक प्रकार के परमाणु होंगे जो कि बाइंड होंगे एक दूसरे से कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। अगर इनकी बात फोर्स की बात करें तो फोर्स इनके मध्य क्या होगा, कोवैलेंट फोर्स होगा। कैसा होगा, कोवैलेंट फोर्स होगा, यानी कि साथ संयोजी बल होगा इनके मध्य। इनका जो गुण है वो बहुत ही हार्ड होंगे, हाई एमपी होगी, लो कंडक्टर होंगे और हाई हीट ऑफ फ्यूजन होगी। एग्जाम्पल आपने देखा डायमंड है, सिलिकॉन है, क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज का उपयोग जो है वो क्वार्ट्ज एक टाइप का ग्लास होता है जिसका कि यूज किया जाता है जो है जो लैब में हाई टेम्परेचर राइजिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी है जो कि एक कोवैलेंट सॉलिड का एग्जांपल है। अगर हम मेटेलिक सॉलिड की बात करें, मेटेलिक सॉलिड, तो मेटेलिक सॉलिड में आप देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव, जो कि पॉजिटिव आयंस मोबाइल इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पूरा मेघ होगा और उसी में पॉजिटिव आयंस क्या रहेंगे, मोबाइल रहेंगे। यानी कि आप ऐसे समझिएगा, इसको हम बताते हैं आपको। मान लीजिए कि ये देखिए आपका पर आयरन है, आयरन पे कैसा, अगर देखिए ये आयरन है Fe, इस पर आप जानते हैं कि ये +2 चार्ज होता है। अगर ये रॉड है पूरी आयरन की क्या है, ये रॉड है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन, जब ये Fe++ बन जाएगा तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ढेर सारे फ्री हो जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव आयंस है ना, ये बीच में यहीं पे क्या रहेंगे, डिप रहेंगे। पॉजिटिव आयन क्या रहेंगे, डिप रहेंगे। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स यानी कि माइनस चार्ज के बीच में क्या होगा, प्लस होगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से ये जो पॉजिटिव आयन है वो मोबाइल होते हैं, यानी मोबाइल मतलब चलायमान होते हैं,
इन सी, यानी कि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि एक सी की तरह कार्य करेंगे। इसी में पॉजिटिव आयन क्या होते हैं, डिप रहते हैं। तो इस प्रकार के जो अवयवी कण हैं वो मेटेलिक सॉलिड का निर्माण करते हैं। इनके मध्य इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, विद्युत आकर्षण बल होता है बहुत ही प्रबल। और इनकी प्रॉपर्टी अगर देखें तो ये वेरी सॉफ्ट, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, टेंसाइल तन्य होते हैं नेचर में, लस्टर होते हैं, चमक होती है, और ये बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं, बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। और एग्जांपल अगर देखें तो जितने मेटल्स हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन और जो जिंक है और जितने भी एलॉय हैं, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, मेटेलिक सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। फिर से बताते हैं आपको कि मेटेलिक सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा। इलेक्ट्रॉन के समुद्र में धन आयन डिप रहते हैं, इस वही जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, अवयवी कण की तरह बिहेव करते हैं मेटेलिक सॉलिड के। और इनमें फोर्स कैसा होगा, देखिए पॉजिटिव है और निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव है, इनके मध्य क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये वेरी सॉफ्ट होंगे, बहुत ही सॉफ्ट होंगे, यानी कि बहुत ही मुलायम होते हैं, टेंसाइल होते हैं, लस्टर होता है, इसमें चमक होती है, तन्य होते हैं और ये कंडक्टर होते हैं। एग्जाम्पल तो आप देखेंगे जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, जिंक और एलॉय, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी एग्जाम्पल हैं मेटेलिक सॉलिड के। तो आज की वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो क्लासिफिकेशन है वो अवयवी कणों के मध्य उपस्थित बलों के आधार पर किया गया है। तो 4 टाइप के आपको देखने को मिले कि 4 टाइप के जो हैं वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड और सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी आपको चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।